एक देसी कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मतलब मामले में अभी कुछ हुआ नहीं और लोग बेवजह ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। ऐसा ही कुछ फेसबुक और हेट स्पीच के कथित बीजेपी कनेक्शन वाले मामले में हो रहा है। मामला फेसबुक और बीजेपी से आगे बढ़ गया है। अब संसद में नया बखेड़ा होने की नौबत आ गई है। इसका नाम है प्रिविलेज मोशन। क्या होता है ये प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार हनन का मामला? आइए जानते हैं आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले मामला क्या है? जैसा हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था, अमेरिका के एक बड़े अखबार ने फेसबुक और बीजेपी के बीच हेट स्पीच को बढ़ावा देने के लिए कथित कनेक्शन निकाल लिया। इस पर भारत की संसद में आईटी मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर ने फेसबुक को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि फेसबुक को संसदीय समिति के सामने बुलाया जाए। इस कमेटी के ही दूसरे मेंबर बीजेपी के निशिकांत दुबे ने थरूर की इस बयानबाजी को संसदीय समितियों के काम करने के नियम कायदे के खिलाफ बता दिया। यहां तक धमकी दे डाली कि वो लोकसभा स्पीकर से शिकायत करेंगे कि इस मामले में शशि थरूर पर गंभीर कार्रवाई की जाए और उन्हें कमेटी से हटा दिया जाए। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये उनके विशेषाधिकारों का हनन है। इसके लिए थरूर ने दुबे के खिलाफ ये कहते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया कि उन्होंने अपमानजनक बातें कही हैं। निशिकांत दुबे ने भी फौरन हिसाब चुकता कर दिया। उन्होंने भी विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दाखिल कर दिया। कारण बताया कि शशि थरूर और राहुल गांधी ने शालीनता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं और मूलभूत संसदीय प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मोशन में आरोप लगाया कि थरूर और राहुल गांधी फेक न्यूज और नफरत फैला रहे हैं। तो मसला उठा ये कि ये प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, मतलब ऐसे खास अधिकार जो सिर्फ चंद लोगों को ही मिले हुए हैं। इन चंद लोगों में शुमार हैं हमारे गणमान्य सांसद। चूंकि यही देश के लोकतंत्र के पहरुआ हैं, इसलिए इनका बेरोक टोक और बिना डर के कामकाज करना बहुत जरूरी है। इस आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए ही इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या खास अधिकार है इन लोगों को? तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में इन्हें कुछ विशेषाधिकार मतलब स्पेशल पावर दी गई हैं। आर्टिकल 105 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए है और आर्टिकल 194 विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के लिए है। पहला विशेषाधिकार है बोलने की आजादी। किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा कुछ भी बोलने पर किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। सदस्यों के साथ साथ सदनों के भी कुछ सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, जैसे सदन की चर्चा और सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार सदन के पास रिजर्व होता है। स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि कौन सी बात सदन की कार्यवाही में जाएगी और कौन सी नहीं। कार्यवाही में जाना मतलब सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होना। सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड में सारे बयान भाषण जाते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड गैर जरूरी चीजें जैसे शायरियां गालियां से न भर जाएं, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए सदन की कार्यवाही से निकाली गई किसी भी बात को मीडिया नहीं छाप सकता। ऐसा करना संसदीय विशेषाधिकार का हनन होता है। दूसरा विशेषाधिकार है गिरफ्तारी से छूट। किसी भी सदन के सदस्य को सिविल मामले यानी नॉन क्रिमिनल मामले, जिन्हें हम दीवानी मामले भी कह सकते हैं, में सदन की कार्यवाही चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कोई भी सदस्य अगर सदन के किसी समिति का सदस्य है तो समिति की बैठक के 40 दिन पहले और इतने दिन बाद तक सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। हालांकि क्रिमिनल केस के मामले में ऐसी छूट नहीं है। अगर किसी भी सदस्य को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी सूचना तुरंत ही सदन के सभापति को देनी होगी। गिरफ्तारी को लेकर एक नियम और है, वो ये कि कभी किसी सदस्य को सदन के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये नियम जनप्रतिनिधियों को भयमुक्त होकर काम करने के लिए बनाए गए हैं। एक और प्रिविलेज है गवाह बनने से छूट। सदन की कार्यवाही चलने के दौरान किसी भी सदस्य को कोर्ट में बिना सदन के सभापति की परमिशन के समन नहीं किया जा सकता है। किसी भी अदालती मामले में किसी सदस्य को गवाह बनाने के लिए सभापति की परमिशन जरूरी होती है। इसके पीछे का लॉजिक भी है कि संसद की कार्यवाही में कोई खलल ना पड़े और निडर होकर जनप्रतिनिधि अपना काम कर सके।
अब बात इनके हनन की। क्या क्या आता है विशेषाधिकार हनन में? यदि सदन के किसी सदस्य पर सदन के भीतर या बाहर झूठे या गलत आरोप लगाए जाएं तो ये विशेषाधिकार हनन के अंतर्गत आता है। कुछ ऐसा ही विवाद थरूर और दुबे के बीच चल रहा है। एक दूसरे पर वो विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई सदस्य सदन के अंदर झूठ बोलता है या कोई गलत दस्तावेज पेश करता है तो वो भी विशेषाधिकार हनन के अंतर्गत आता है। ऐसे में आरोप लगाने वाले के ऊपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाकर भाजपा विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुकी है। ऐसे ही कांग्रेस पीएम और रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुकी है। संसद के भीतर सभी सांसद बराबर होते हैं, कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं होता, इसलिए प्रधानमंत्री भी स्पीकर के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है। कौन करता है इस प्रिविलेज मोशन पर कार्रवाई? इस तरह के मामलों में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और विधान मंडलों के स्पीकर का रोल बहुत बड़ा होता है। इनके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। कभी कभी विवाद छिटक कर अदालतों तक जाते हैं, लेकिन वो गंभीर संवैधानिक प्रश्न होते हैं और ऐसा बहुत कम होता है। विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। प्रिविलेज मोशन की कार्यवाही का जिक्र लोकसभा की रूल बुक के 20वें चैप्टर के रूल नंबर 222 पर है। राज्यसभा की रूल बुक के 16वें चैप्टर के रूल नंबर 187 में वहां की कार्यवाही की प्रक्रिया बताई गई है। विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही का प्रोसेस क्या है? संसद और सांसदों के विशेषाधिकार की देखरेख के लिए सदन में एक खास समिति होती है जिसे विशेषाधिकार समिति या प्रिविलेज कमेटी कहते हैं। लोकसभा में फिलहाल 15 सदस्यों की एक प्रिविलेज कमेटी है। किसी सदस्य का विशेषाधिकार हनन होने पर वो स्पीकर को नोटिस देता है। स्पीकर ये तय करता है कि दिया गया नोटिस विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाना चाहिए या नहीं। अगर ये नोटिस विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है तो समिति अदालत की तरह ही मामले पर सुनवाई करती है। आरोपी व्यक्ति भी समिति के सामने पेश होता है, उसका पक्ष सुना जाता है। इसके बाद समिति कार्यवाही के बारे में अपनी सिफारिशें स्पीकर को भेज देती है। तब सदन तय करता है कि आरोपी पर क्या कार्यवाही की जाएगी। सदन के किसी सदस्य पर विशेषाधिकार की कार्यवाही होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। गंभीर मामले में सदस्य को थोड़े टाइम या फिर स्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि अक्सर सदन के सदस्यों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। सदन के बाहर के किसी भी आदमी को सदन कारावास और जुर्माने तक की सजा दे सकता है। जैसे जून 2017 में कर्नाटक विधानसभा में विधायकों के खिलाफ गलत खबर छापने पर 2 पत्रकारों को 1 साल की जेल और 15,000 का जुर्माना लगाया गया था। तो अभी शशि थरूर और निशिकांत दुबे के बीच जो प्रिविलेज का खेल चल रहा है वो सेमीफाइनल स्टेज में है। आगे अब स्पीकर के ऊपर है कि वो इसे विशेषाधिकार हनन का मामला मानकर आगे की कार्रवाई के लिए भेजते हैं या नहीं। आगे जो अपडेट होगा वो भी आपको मिलेगा। कहां? लल्लन टॉप पर। ये जानकारी आपके लिए लाए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।